आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो नाजरीन, आज के इस यूट्यूब चैनल का जो एपिसोड है, इस किस्त में हम जानेंगे कि क्या जो दलित हैं, जो दूसरे मज़हब के जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, क्या उनको भी जो आरक्षण भारत का संविधान जो देता है, प्रावधान है जिसके लिए, क्या वो जो मज़हब है, जो हिंदुइज्म के जो दलित लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, क्या दूसरे मज़हब में जो दलित लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा? हुआ क्या है दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी 2004 में। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी पुराना है, लेकिन फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट है वो 2004 में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि फाइल हुई थी जो जो उनका कमीशन है, नेशनल नेशनल काउंसिल है दलित ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिश्चियंस है। उन्होंने एक याचिका दायर की 2004 में कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, तो उनको भी जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण जो भारत का संविधान सभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को देता है, उनको भी मिलना चाहिए। तो अभी फिलहाल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया भारत सरकार को कि आपकी क्या राय है इस पे, आपका क्या स्टैंड है इस पॉइंट पे। तो फिलहाल की ये याचिका अक्टूबर के लिए सुनवाई टाल दी गई है, इस पर फिर सुनवाई चलेगी। तो दोस्तों, आज के इस किस्त में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है हमारे देश में कि कुछ मज़हब के जो दलित लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कुछ को रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। उसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा कौन सा कानून है या ऑर्डर है या लॉ है जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन किया गया हमारे देश में? तो आप हमारे साथ बने रहिए इस किस्त में और आपको आज बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, बात शुरू होती है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आरक्षण या रिजर्वेशन जिसको हम अ, अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बहुत किस्म के लोगों को जो है, बहुत कास्ट के लोगों को दिया जाता है हमारे भारत में। वो जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, उसकी ज़रूरत कहाँ से है, क्यों पड़ी। तो दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। जो आरक्षण का जो सिलसिला हिंदुस्तान में जो चलता आ रहा है, वो कई बुनियाद पर है। एक तो ये कि कुछ कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया गया। जो इंडियन सोसाइटी है हमारी, बहुत सालों तक, सदियों तक उनके साथ जो है आरक्षण किया गया। जो मूलभूत अधिकार थे, उनका हनन किया गया। इस बेसिस पे उनको जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाता है हिंदुस्तान में। और कुछ लोगों को जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कि हमारे आदिवासी लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। अब तो फिलहाल जो जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस वाला कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, उनको भी दिया जाता है। तो इसकी बहुत सारी जो है ग्राउंड्स होते हैं। एजुकेशन है, सोशल बैकवर्डनेस है, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए है। बेसिकली रिजर्वेशन उनको दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कुछ सीटें जो शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें जो है फिक्स वो उनका सीट जो है फिक्स कर दिया जाता है कि इन सीट पर जो है शेड्यूल कास्ट से जिनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, उन्हीं को ही सिर्फ मौका दिया जाएगा, उनको ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको ही काम या शैक्षणिक संस्थान में दाखिला दिया जाएगा। तो ये जो है बेसिक जो है रिजर्वेशन का पर्पस और मतलब होता है। तो ये इसकी ज़रूरत थी क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत पिछड़े थे, जैसे आदिवासी लोग हैं, वो जंगल में रहते थे। तो जो मॉडर्न लोग डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन हुआ, वो उनसे बहुत दूर थे। इस बेसिस पे उनको दिया गया। जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो अभी फिलहाल दिया गया, उनको जो है वो जो पुअर क्राइटेरिया में लाया गया, जो बैकवर्ड हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है एजुकेशन को या फिर एम्प्लॉयमेंट को गेन करने के लिए, उनको दिया गया। इसी तरह जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो दलित हैं, उनको प्रताड़ित किया गया उनकी कास्ट की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारतवर्ष में। तो इस बिना पर उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, उनको एक सोशल स्टेटस देने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। तो इसका जो बेसिस है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 14 से ड्रॉ करता है, जिससे कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ की नज़र में सब बराबर है। तो अब रिजर्वेशन अगर किसी को दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अ, सबको तो ये बराबर नहीं मिल रहा।
तो वो आर्टिकल 14 जो है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है कि अगर कहीं पर जो है ज़रूरत है एक क्लासिफाइड करने की पीपल को और उनको सपोर्ट करने की, तो वो 14 से ड्रॉ करता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 जो है हमारा संविधान का, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद और 16, ये तो जो है सरकार को पावर देते हैं कि जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो उनको जो है जो एजुकेशन बैकग्राउंड है या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इस बेस पर उनके लिए एडवांसमेंट के लिए कुछ स्टेप्स ले सकती है, जिसका बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया हमारे संविधान में। आर्टिकल 16 जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल 15 वो हमारा एजुकेशन और सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पर कुछ स्टेप्स लेने की बात करता है। तो दोस्तों हुआ क्या, 1950 में जो प्रेसिडेंट थे हमारे उस वक्त, उन्होंने अनुच्छेद 341 जो है संविधान का, उसकी पावर यूज करते हुए 1950 में एक ऑर्डर निकाला, जिसमें जो है दलितों के रिजर्वेशन की बात हुई थी, लेकिन उसका जो सब क्लॉज 3 था उसमें यह कहा गया कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं जो हिंदुइज्म में नहीं है, उनको शेड्यूल्ड कास्ट नहीं माना जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट ये हुआ कि जो दूसरे मजहब में जो लोग हैं, जैसे सिख में, बुद्धिज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में जो दलित लोग हैं, उनको जो है रिजर्वेशन इस ऑर्डर की वजह से नहीं मिला। तो इसकी आलोचना हुई। तो फिर क्या हुआ, 1956 में इस ऑर्डर को चेंज किया गया और जो सिख दलित लोग हैं उनको ऐड किया गया, उनको रिजर्वेशन तक रसाई दी गई। फिर 1990 में इसको दोबारा अमेंड किया गया, जिसमें जो बुद्धिस्ट दलित लोग थे हमारे, उनको रिजर्वेशन का प्रावधान, सहूलतें दी गई। तो तभी से ही, लेकिन जो हमारे इस्लाम के और जो क्रिश्चियन के जो दलित लोग रह गए थे, उनको इसमें ऐड नहीं किया गया। तभी से इस पर कई सारी पिटिशंस चलती आ रही हैं, कमीशंस बनते आ रहे हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। कई केसेस इस पर सुप्रीम कोर्ट में आए, तो इसको हम देखेंगे कि इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो कमीशन हैं उनकी क्या रिपोर्ट है। तो खैर मेन इशू ये है कि उनको जो है इस्लाम और क्रिश्चियन जो दलित हैं उनको ऐड नहीं किया गया, तभी से इसका विरोध किया गया, याचिकाएं दायर की गई। तो लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो याचिकाएं दायर करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, या तो जो लोग इसको चाहते हैं रिजर्वेशन, वो लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 हमारी इक्वालिटी की बात करता है, इसका हनन है। और वो कहते हैं आर्टिकल 15 का भी, अनुच्छेद 15 जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है, अनुच्छेद 14 जो है वो ये कहता है कि लॉ की नज़र में हर कोई बराबर है। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन को किसी के भी अगेंस्ट, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, उनके रहने की जगह पर, खान पीन, लैंग्वेज की जगह पर, बेस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे। तो लोग कहते हैं कि ये इसका हनन है, क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये सबको विद रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और रिलीजन, ये सभी दलित्स को, शेड्यूल्ड कास्ट को देना चाहिए था। और कुछ इसमें इंटरनेशनल हमारे कोवेनेंट्स हैं, जो ये कहा जाता है कि ये उनके भी अगेंस्ट हैं, जैसे कि ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका आर्टिकल अनुच्छेद 2 जो है वो भी यही कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, कि किसी भी ग्राउंड पर भेदभाव करना सही नहीं है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसका अनुच्छेद 2 भी यही कहता है कि किसी भी बेस पर जो है ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और एक यूएन रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, मैं आपको उसको बताता चलूं। एक कमेटी थी ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये 17th सेशन था, 19 फरवरी 9 मार्च में हुआ 2007 में। उसका पैरा 179 में इस कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि वो कॉग्निजेंस लेती है इस चीज़ का कि जो दलित्स हैं दूसरे मजहब में, जो सिख और बुद्धिज्म को छोड़कर जो इस्लाम और क्रिश्चियन के जो दलित्स हैं, उनको जो है ये जो अफर्मेटिव जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इस बेस पर, इसको जो है ख़त्म करना चाहिए। वो ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट से। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, 2007 की ये रिपोर्ट है। तो दोस्तों लेकिन अभी तक 70-75 साल हमारे आज़ादी को हो गए देश को, अभी तक जो दलित 1990 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बुद्धिस्ट दलित्स को ऐड किया गया, उसके बाद से कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जो है अभी तक डिबेट और डिस्कशन ही चल रही है। तो अभी फिलहाल ये मुद्दा जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इशू किया,
गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को नोटिस भेजा कि आपका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, या गवर्नमेंट जो है खुद ही इसको जो है रेक्टिफाई कर दे। तो ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, और जब जो भी इसमें डिसीजन होगा मैं आपको इसमें नोटिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट जो है, इंदिरा साहनी का एक केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था 1992 का। उसमें भी ये बात उठी, तो गवर्नमेंट का स्टैंड ये था, गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो इस्लाम या क्रिश्चियन जो मजहब है उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जैसे कि हिंदुइज्म में जो है ये चलता आ रहा है। इस वजह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कास्ट बेस्ड, तो हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंड सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं इसमें बताता चलूं, जो सिखिज्म है या फिर जो बुद्धिज्म है, वो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नहीं फॉलो करते, और ना ही ऐसा रिलीजन में जो है कास्ट सिस्टम है डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन उसमें जो है क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि सिखिज्म में भी अलाउ किया गया, बुद्धिज्म में भी अलाउ किया गया, उसमें भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ क्रिश्चियन, दलित्स और इस्लाम, जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो दलित हैं, उनको क्यों अगेंस्ट किया जा रहा है। इसमें केस भी आया कि सुप्रीम कोर्ट में कि क्या रिलीजन जो है, मजहब बदलने से क्या कास्ट खत्म हो जाती है। इसके कई सारे केस हैं। एक केस था इसका 1984 का, कैलाश सोनकर वर्सेस माया देवी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि कास्ट जो है नहीं खत्म होता है रिलीजन बदलने के, अगर कोई सिटीजन जो है रिलीजन बदल देता है। एक और केस है चतुर्भुज विठालदास वर्सेस मोरेश्वर परशुराम। ये भी बहुत पुराना केस है 1954 का। इससे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट विल नॉट लूज हिज कास्ट इवन इफ ही कन्वर्ट्स टू एनी रिलीजन। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कास्ट खत्म नहीं होती रिलीजन बदलने से। और एक कमेटी की रिपोर्ट है जो ये कहती है, वो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 का ये कमीशन है। वो ये कहता है कि जितने भी क्रिश्चियन में, जो साउथ में जो क्रिश्चियन लोगों ने, दलित लोगों ने क्रिश्चियन एक्सेप्ट किया, रिलीजन चेंज किया, उसमें भी जो एट्रोसिटीज हैं क्रिश्चियन दलित्स पर, वो सेम है। उन रिलीजन बदलने से कोई फर्क नहीं आया उस चीज पर। तो उस कमीशन ने रिकमेंड किया कि आप जो है इसको जो है चेंज करें, रिजर्वेशन को जो है सब तक एक्सटेंड करें। और एक और मैं बताता चलूँ, तो कई सारी कमिटीज और कमीशन, बहुत मुद्दा ये बहुत पुराना है, और इसमें जो है ये चलता आ रहा है बहस, और कमीशन और कमिटीज बनती रही हैं। इसी तरह एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, 2007 में ही था बना, उसी ने भी सेम यही रिकमेंड किया। और इसमें कई सारी कमीशन है, मैं आपको बताता चलूँ। इसमें रिपोर्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन है 1953 का, पार्लियामेंट्री कमिटी है ऑन अनटचेबिलिटी 1969 का, रिपोर्ट ऑन माइनॉरिटीज है बाय हाई पावर पैनल ऑन माइनॉरिटीज, एससी, एसटी एंड अदर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हैं, होम मिनिस्टर के अंडर था, ये 1983 का है। मंडल कमीशन रिपोर्ट है बैकवर्ड क्लास कमीशन की 1980 में। नेशनल कमीशन है फॉर रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज 2007 का। नेशनल कमीशन है फॉर एससी 2004 और 2007, 2010, 2013 में लगातार बनता रहा, उसकी रिपोर्ट है। और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 2002 की, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसने ये बताया कि एट्रोसिटीज जो है शेड्यूल कास्ट पर, वो अभी खत्म नहीं हुई है रिलीजन बदलने से भी, 2002 का था। तो उन्होंने सब ने ये रिकमेंड किया है हमेशा कि इस रिजर्वेशन को जो है एक्सटेंड किया जाए सभी दलित्स को, irrespective of religion and caste। तो दोस्तों, ये सब कुछ फैक्ट्स आपको बताने थे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, ये 2004 की जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनना शुरू किया है अब, और नोटिस इश्यू किया है गवर्नमेंट को। खैर, अभी न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने जो है एक और कमीशन बनाया है इस चीज़ को लेकर। तो अब देखना ये होगा कि अब इसका क्या निकलता है, क्या गवर्नमेंट इसको चेंज करती है खुद, या सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है आर्टिकल 14 के बेस पर, कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है आर्टिकल 15 के बेस पर, और इक्वलिटी को, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है इस बेस पर। तो ये तो खैर वक्त बताएगा, मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा। लेकिन एक इशू और इसमें आता है जिसको मैं बताना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई दलित है, वो अपना कन्वर्जन करता है, उसको अभी के फ़िलहाल के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अगर क्रिश्चियन, वो इस्लाम में और क्रिश्चियन में वो करता है कन्वर्जन, लेकिन अगर वो वापस रिकन्वर्ट हो जाए
हिंदुइज्म में आ जाए, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा? तो इस पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस इसमें आए। सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर में मना किया, लेकिन कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये डिपेंड करेगा कि वो जो रिजर्व जो कास्ट है, क्या उस उनका रिएक्शन कैसा होता है जिसमें वो वापस जाता है। मान लो वो दलित में अगर वापस कन्वर्ट होता है हिंदू दलित में, तो उनका रिएक्शन कैसा है कास्ट में। एक केस है इसमें, इन गुंटूर मेडिकल कॉलेज है वर्सेस मोहन राव। इसमें एक स्टूडेंट को जो है क्वाटा बेनिफिट्स जो थे मना कर दिया रिकन्वर्जन के बेस पर, क्योंकि वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ था, दलित था और क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में वापस आया था। कि इसमें कहा गया कि रिकन्वर्जन जो है ये तभी सक्सेसफुल होगा जब जो मेंबर्स हैं उसके कास्ट के, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है एक कोर्ट के ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट के अगर इस तरह की स्टेटमेंट या जजमेंट दिया जाए। मैं समझता हूँ क्योंकि किसी के एक्सेप्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो डेवलपमेंट है, सोशल एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करना है। मान लीजिए अगर कोई रिकन्वर्ट होता है या कन्वर्ट होता है किसी रिलीजन में, तो दूसरे क्या सोचते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उससे जो है एक सोशल स्टेटस पर क्या फ़र्क पड़ता है रिलीजन के। तो अब देखना होगा, खैर ये इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है क्या अपना स्टैंड को चेंज करता है, गवर्नमेंट क्या अपने स्टैंड को चेंज करता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या इसमें जानना है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन जो है सभी को जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट दिया जाए, या फिर जो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिश्चियन और दलित में जो है क्रिश्चियन और इस्लाम में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब किराए पर जो भी आप राय देंगे हम उस पर जो है अगर हमें अच्छा लगा वो पॉइंट, हम उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।